हरि ओम 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 हरि हरि बोल। नित्य नवीन दिने दिने नवम नवम समान समान भी नवम नवम। जय श्री राम जय मेरे राम जय हरि हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम आनंद आनंद नाम हरि हरि ओम दिलों का दुल्हरा नाम हरि हरि ओम गली का किनारा नाम हरि हरि ओम पापों का विनाशक नाम हरि हरि ओम पुण्यों का प्रदायक नाम हरि हरि ओम मंगल मंगल नाम हरि हरि ओम आनंद आनंद नाम हरि ओम प्रेम से बोलो प्यारा नाम हरि हरि ओम दिल से बोलो दुल्हारा नाम हरि हरि ओम कली का किनारा नाम हरि 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 ओम 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 शक्ति हरि ओम 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 भक्ति हरि ओम 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 मुक्ति हरि ओम 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 आनंद ओम 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 तुम्हारे बाप की जय। चुप रहो। गुरु महाराज की जय। मेरी जय बोलोगे तो सुनाऊंगा। तुम्हारे बाप की जय। चुप रहो। ये कल तो संक्रांति थी, उत्तरायण था, लेकिन कल से भी आज और बढ़ गया भक्तों का कुंभ मेला। क्या है, आज भी शाही स्नान है क्या? आज भी महा उत्तरायण। उत्तरायण आज कौन सा उत्तरायण है? बाप रे बाप, देखो तो। ओहो हो। अरे भाई, पंडाल वाले को बोलो दूसरा पंडाल मंगवा ले कहीं से। पंडाल बढ़ाते बढ़ाते पंडाल वाला तो बाँ पुकार गया और लोगों ने तो आने का तांता चालू रखा है। ये कैसा है जादू? नारायण नारायण। मैं एक दो आपको साधना की तरकीबें सिखाता हूँ। आप जहां भी हो और जो भी ध्यान भजन करते हो, वो 100 गुना उसका प्रभाव हो जाएगा। और जहां भी समस्या है तो समस्या किलो शेर जैसी, और तुम्हारे पास वो समस्या
आते आते इतनी बोनी हो जाए कि दिखाई दे ना दे, ऐसी भी एक तरकीब बताता हूँ। अब आप लोगों ने कुछ नाश्ता किया है तो हाथ ऊपर करो, करके आए। नहीं किया तो हाथ ऊपर करो। इसलिए मैं थोड़ी देर करूंगा, फिर नाश्ते की छुट्टी कराऊंगा। भूखे भजन न हो गोपाला। मैं अगर नाश्ता करने को सोचता तो मेरे को नियम पूरा करके ही नाश्ता करना होता है। अभी नियम करने लगता तो फिर आप लोगों को देर होती। तो न नियम पूरा किया है न नाश्ता किया है। हरिओम हरिओम हरिओम। अपनी भलाई का महत्व जो रखता है, जो दूसरों को दुख देकर भी सुखी होना चाहता है, उसको भारी दुखों के लिए तैयार रहना पड़ता है। जो दूसरों को दुख दिए बिना सुखी रहना चाहता है, वो अच्छा आदमी तो है, लेकिन थोड़ा धोखे में है। संसार से सुखी रहने की जो इच्छा है वही धोखा है। जो अपने आत्मा में सुखी संतुष्ट होकर अपने को थोड़ा कष्ट देकर भी दूसरों को सुखी करने में जिसको रुचि है, उसके पास सुख टिकता ही नहीं, दुख भी टिकता ही नहीं। उसके पास भगवान ही भगवान रह जाता है। ओए ओए, आनंद ही आनंद रह जाता है, माधुर्य माधुर्य रह जाता है। संसार में जीने की कला आ जाए न तो आए है। संसार तो आपके लिए संसार संसार नहीं है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा लहरा रहा है। मधुशरति सिंधवे, अरे खारा समुद्र है, भीतर दल दल है, मच्छ कच्छ है। अरे मधुशरति सिंधवे, सिंधु में तो मधु अमृत बरस रहा है, उछल कूद करके आनंद दे रहा है, आह्लाद दे रहा है। दुनिया भर के नाले नदियां कुछ भी खलास मिटा दे, वो जीव जंतु उन सबको हिलोरे मार कर गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती कावेरी सारे के सारे उद्गम स्थान समुद्र देवता है। मधुशरति सिंधवे, वो सिंधु में मधु में परमात्मा की लहरें। रसो अप्सु कौन्तेय, जल में जो रस स्वभाव है वो मधुमय परमात्मा का है। प्रभाष्मी शशि सूर्य, सूरज और चंदा की प्रभा में। तो शब्द है पुरुषम नृषु, जो शाश्वत शब्द है वो ज्यों का त्यों रहता है आकाश में। तो मैं अविनाशी ईश्वर की जो भी लीला है वो भी अविनाशी तत्व से एकाकार। परमात्मा अविनाशी है, सत है, चेतन है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद रूप है, सबका अंतरात्मा है, सबका सुहृद है, बिना मतलब के सबका भला चाहने वाला। उसी परमात्मा का नाम है, एक नाम है चोर। भगवान का नाम है चोर। चोर जो हर लेता है, क्या हर लेता है कि तुम्हारी दुख चिंता शोक मोह हर लेता है। कोई तुम्हारा दुख चिंता शोक मिटाए तो आप उसके आगे
थोड़े ऋणी हो जाएंगे। लेकिन आपका दुख, शोक और चिंता कोई चुरा ले तो ऋणी होने का सवाल ही नहीं। तो भगवान हमारा दुख, शोक, बेवकूफी चुरा लेते हैं। इसलिए भगवान का एक नाम है चोर। चोर माना हरि। हरति पातकानी शोकानी दुखानी इति श्री हरि। जो हमारे पाप, ताप, शोक, दुख हर ले, वो भगवान का एक नाम है हरि। और वो हरि कैसे है? हरि व्यापक सर्वत्र समान, सर्व समान व्यापक है। प्रेम ते प्रकट हो वही में जाना। प्रीति पूर्वक उनका स्मरण करो तो उनका आनंद प्रकट होता। यहाँ तो जो लोग कुंभ के मेले में आते हैं न, तो मैं तो कार में बैठ के ही आता हूँ। जो लोग पैदल चलते चलते आते हैं, मैंने अभी संचालकों को बोला कि आश्रम की गाड़ियां लगा दो, चाहे अपने पंडाल में आए चाहे कहीं भी जाए, निःशुल्क सेवा चालू रखो। क्या बोझा उठा उठा के कितना दूर से आते। तुम मेरे संचालकों ने बोला 2 गाड़ी तो लगी है निःशुल्क सेवा आने जाने की, कहीं मैं क्या और भी बढ़ा दे। मैं तो सचमुच बैठा तो भले व्यासपीठ पे हूँ, गद्दी पे हूँ, लेकिन जो पैदल आते हैं न, उनके चरणों में तो मैं प्रणाम करता हूँ। कुंभ की जय तुम्हारे बाप की, चुप रहो न, बीच में जय जय। अरे जो बेचारे इतना दूर पैदल चल के आते हैं, उनके चरणों में मत्था टेक रहा हूँ, इसमें जय किस बात की? सिर पर खाने पीने का बोझा भी उठा के आते सामान। ये भारतीय संस्कृति की महानता है। ये बड़े बड़े सेठ लोग, बड़े बड़े नेता तो धर्म का फायदा उठाने के लिए धार्मिक बन जाते। सच्चा धर्म देखना है तो इनमें देखो। मध्यम वर्गीय बेचारे सीधे साधे लोग, इन साधुओं में देखो, जहाँ आया पढ़ के, जहाँ आया खा लिए, मिला तो फिर जैसे श्याम। बोले क्या है? बोले राम जी की मर्जी। यमुनोत्री से साधु चले थे पैदल पैदल, जरूर पड़ती भिक्षा मांग लेते। फिर उन साधुओं ने कहा कि आज हम भिक्षा नहीं मांगे, माँ के मंदिर में जा रहे, माता जी का मंदिर, अब उनके मेहमान हैं। कौन? माँ का मंदिर। यात्रा करते करते आए थे वृंदावन की तरफ। वृंदावन से पैदल चले, बरसाना जा रहे। अरे तो बरसाना की महारानी के हम मेहमान हैं, वो खिलाएगी तो खाएंगे, नहीं तो ऐसे ही पड़े रह जाएंगे। क्यों? बोले हाँ। 2 तो युवक साधु थे, एक वृद्ध थे। उसने कहा भाई तुम तो जवान हो, अड़ जाओगे तो अड़ जाओगे, मैं बूढ़ा तो अभी बरसाना नहीं आता हूँ, तुम ही जाओ। साधु बूढ़े का, साधु वृंदावन में कहीं ठीक है। वो भाई साहब चले, ये बाबा लोग को तुम्हारी कथा है, आगे आगे बैठ गए तो सुनो। अब देखो तुम साधु बाबाओं की कथा कर रहा हूँ। वो युवक साधु आए बरसाना पैदल पैदल। वहां तो कोई उत्सव था, धूमधाम से आरती वारती हुई, जो कुछ चरणामृत में इतना प्रसाद मिला वो खा लिया। अब बरसाना की महारानी, विश्व की माताओं की माता, समझ गए? तुम्हारी मैया मेरी भी। आप लोगों को
सुनकर बहुत आनंद आएगा। मैं तो बताने को सोचता हूँ तो मुझे आनंद आता है। फक्कड़ साधु बरसाना के जो मंदिर का प्रांगण था, पानी का घूंट मूट पीकर लेट गए। रात्रि के 11 बजे और वो पुजारी के नींद खुली। अरे कौन दो साधु आए हैं, कौन मेहमान है? बरसाना की महारानी के मेहमान साधु कौन है, कौन है? तो जो सोए हुए दो साधु बोले, तुम मेहमान होकर आए हो क्या? बोले नहीं, हम तो साधु बाबा है भाई, अभ्यागत है। बोले माँ ने सपना दिया है कि मेरे मेहमान है, इनको तुम खिलाया पिला नहीं, उठो माफ करो। उस जो भी उत्सव के व्यंजन बने थे साधुओं को खिलाया, वो खिलाया। माफी मांगी कि हमें पता नहीं था, महारानी ने आपको अपने मेहमान माने और मेरे को सपने में डांटा कि मेरे अभ्यागत साधुओं को भूखा कैसे सुला दिया। अभ्यागत भूखा सोए तो पुण्य नाश होता है, और पुण्य नाश अनाश माँ को तो परवाह नहीं, लेकिन पुजारी को डांटा राधा जी ने। पुजारी ने भोजन कराया, थोड़ा हम लोग थोड़ा टहले, फिर सो गए। हम दो साधुओं का बिस्तर, साधुओं का तो झोली झंडा साथ में होता है, जो भी कंबल बिछा के सो गए। इतने में महारानी सपने में आई, राधा रानी, कि महाराज वो पुजारी जल्दी जल्दी में आपको भोजन तो कराया, लेकिन पान बीड़ा नहीं दिया, आप ये स्वीकार करो। अब वो दिन का थका हुआ था, मैंने सपने में उसको जगाकर तुम्हारी सेवा कराई, लेकिन वो ऐसा बोला है कि पान बीड़ा नहीं दिया आपको, तो ये पान बीड़ा लो। ऐसा करके सिराने पान बीड़ा रखा। आप समझते ना, मुखवास पान। साधु ने स्वप्न देखा तो माता जी राधा रानी चली गई। कहाँ जा रही हो? तो नींद खुली तो देखा पान बीड़ा सचमुच में पड़ा है। खोला और दूसरे साधु को कहते, अरे ये देखो ये देखो। बोले मेरे को भी वही स्वप्न आया। दोनों साधुओं के सिराने पान बीड़ा रखने वाली वो आद्य शक्ति प्रकृति की भक्तों के प्रति कितनी वात्सल्यता है। और ऐसे ही भगवान भक्त और संत हैं, इसलिए हमारी संस्कृति को मिटाने वाले तो मिट गए, लेकिन संस्कृति तो अभी भी चम चम चमक रही है। लाखों आदमी देख लो, अभी 167 देशों में ये लाइव टेलीकास्ट जा रहा है ना। ये प्रयाग तीर्थ ब्रह्मा आदि देवताओं के द्वारा प्रकट किया गया है। सतयुग में नैमिष क्षेत्र में परम पवित्र त्रेता पुष्कर, द्वापर कुरुक्षेत्र, और कलयुग में गंगा, उसमें भी विशेष प्रयागराज। ये मत्स्य पुराण शास्त्र के आधार पर मैं आपको कह रहा हूँ। प्रयागराज में जो कुंभ मेला है, जब बृहस्पति मेष राशि पर एवं चंद्र सूर्य मकर राशि पर, और सतयुग देवता प्रकट होकर स्नान कलयुग में सूक्ष्म रूप से आते हैं। सतयुग में प्रकट रूप से, तो कलयुग में सूक्ष्म रूप में। पापियों के रोग दोष नीच वासना है, सभी इस तीर्थ में, और वो भी फिर माघ में प्रयाग स्नान, शुक्ल वर्ष माघ स्नान व्रत,
27 जनवरी से 25 फरवरी तक एक मास इंद्रिय संयम पूर्वक प्रयाग स्नान सभी पापों से मुक्ति देता। और एक मास नहीं भी कर सके, किसी कारण वार्धक्य है, ठंडी नहीं सह सकते, तो माघी पूर्णिमा के 3 दिन पहले वाले 3 दिन स्नान कर ले, तब भी चित्त शुद्ध पवित्र हो जाता। और पवित्र शुद्ध चित्त की पहचान है कि हृदय में आनंद आने लगे। दुख आदमी को कमजोर करता है, सुख मनुष्य को विलासी बनाता है। विलासी भी खोखला होता है, दुखी भी खोखला होता है। आप दुख के भोगी मत बनो। जो दुख का भोगी है वो दुख से बच नहीं सकता। जो सुख का भोगी है वो भी बीमारी और दुख से बच नहीं सकता। तो सुख का भोग ना करो, दुख का भोग ना करो। दुख का उपयोग करो, सुख का भी उपयोग करो। जब सुख सुविधा है तो दूसरों के दुख हरने में चीज, वस्तु, मन, बुद्धि लगा दो तो आपका सुख सुख नहीं रहेगा। क्या रहेगा? परमात्मा का आनंद बन जाएगा। जब परमात्मा का आनंद बन जाएगा तो आप सुख में विषय विकारी नहीं रहेंगे। और दुख के भोगी न बनने से क्या होगा? जब दुख आए तो संसार के सुखों से दुख मिटाने की कोशिश न करो। किसी ने हमको दुख दिया ऐसा दोषारोपण भी ना करो। दुख की वृत्ति पैदा होती है, अनुकूलता में सुख की वृत्ति पैदा होती है, प्रतिकूलता में दुख की वृत्ति पैदा होती है। ये वृत्तियां पैदा होती और हम गलती से उसको महत्व दे देते कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ। हकीकत में सुखद दुखद वृत्तियां स्फूर्णे पैदा होते और वो वृत्तियां पैदा हो के मिटती है। अनुकूलता पैदा हो के मिटती है, प्रतिकूलता पैदा हो के मिटती है, निंदा पैदा हो के मिटती है, प्रशंसा पैदा हो के मिटती है। लेकिन मैं प्रशंसनीय हूँ, मैं निंदित हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, ये गलती जब तक बनी रहेगी तब तक ये सुख दुख निंदा स्तुति हमको भगवान से दूर करते हुए नचाती रहेगी। जब सुख आए तो सुख स्वरूप ईश्वर की प्रसादी आई है उदार बनने के लिए। वाह प्रभु तेरी लीला अपरंपार है। हरि ओम ओम नारायण नारायण। और दुख आए तो हे दुखारी, ओ प्यारे दुखारी, मुरारी दुखारी, दुख भेज कर दुखद संसार से हमारी आसक्ति मिटाने को आया है महाराज। ओम ओम हरि 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 हरि, कुछ चुराने को आया है बेवकूफी हमारी नादानी हरने को दुख रूप में आया है। हरि 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 ओम हरि ओम हरि हरि ओम हरि ओम। ऐसा करोगे तो दुख टिकेगा। मन की एक विशेषता है, अगर दुखी है तो उस समय सुखी नहीं है, और सुखी है तो दुखी नहीं है। सुखाकार वृत्ति होती है और दुखाकार भी वृत्ति होती है। मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ। अभी इनको अशोक सिंघल जी आए हैं, हमारे मुख्य महाश्रोता। अभी इनको वक्ता बनाने की मैं मेहनत कराऊंगा, लेकिन थोड़ी देर जरा श्रोताओं की सभा को सुशोभित कर रहे हैं। तो सुखद वृत्ति होती है, दुखद भी वृत्ति होती है। मैं दुखी हूँ, इससे हमारा दुख गहरा हो जाएगा। मैं सुखी हूँ, इससे हमारा अहंकार हमको परेशान करेगा। मैं बीमार हूँ तो बीमारी गहरी हो जाएगी। मैं बीमारी को जानता हूँ, मैं बीमारी का दृष्टा हूँ। मैं सुख को जानता हूँ, सुख बहुजन हिता है
और दुख दुख हारी हरि की विश्रांति में। तो भगवान का अशोक सिंघल साहब, भगवान का एक नाम है चोर। आप याद रख लेना, माखन चोर नहीं। हमारा दुख शोक अज्ञान चुरा ले। हरति पातकानी हरति रोगाणी हरति शोकानी इति श्री हरि। जब दुख आए तो हरि हरि, हे हरि, ओ हरि, ये आया है आपका खुराक और हमें दुखी बनाएगा। हरि 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 ओ हरि। दुख आया नहीं छूटेगा। सुख से भोगी बनोगे, सुख के भोगी बनोगे तो सुख की लोलुपता से पिंड नहीं छूटेगा। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि भगवान के इस वचन को आप पकड़ लो। सुखम वा दुखम से योगी परमो मता। सुखद अवस्था आए चाहे दुखद अवस्था आए, लेकिन जो परम योगी कौन है? कि सुख और दुख को जानने वाले मुझे चैतन्य की स्मृति में निर्लेप रह जाए। सिख धर्म के आदि गुरु ने कहा, जैसा मान तैसा अपमाना, हर्ष शोक जाके नहीं, बैरी नित समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताही ते जान। आप वास्तव में मुक्त हो। आपको बंधन कर सके ये प्रकृति में ताकत ही नहीं है। आपको मार सके ये भगवान में ताकत नहीं है। लो, शरीर को रख सके ये भगवान में ताकत नहीं। भगवान भी अवतार लेकर आते शरीर छोड़ देते। आपका भी शरीर छूटेगा, लेकिन आप अमित हो। आपको मारने की ताकत भगवान में भी नहीं है, क्योंकि भगवान सर्वव्यापक है। और सर्वव्यापक है तो आपको मारकर कहाँ रखेंगे? इसीलिए शरीर मरने के बाद भी आप रहते हो, परलय के बाद भी आप रहते हो। तो मृत्यु से डरो नहीं, दूसरों को डराओ नहीं। ये हो गई भगवान की महती साधना। तो भगवान सत्य स्वरूप है, तो आप भगवान के वंशज हो, आप भी सत्य हो। दुख सत्य होता तो सदा रहता, सुख सत्य होता तो सदा रहता, लेकिन आप असत होते तो दुख सुख को जानता कौन? आप सत्य हो। बचपन के दुख चले गए, लेकिन आप जानते हो। बचपन के सुख चले गए, आप जानते हो। बचपन की बुद्धि की बबलूपना भी था, वो चला गया। होशियारी भी थी, चली गई। जवानी का जोश था, चला गया। लेकिन आप कब गए? बुढ़ापे में शरीर चला जाएगा, लेकिन आप नहीं जा सकते। आप अमृत आत्मा है, आप चैतन्य आत्मा है, शाश्वत आत्मा है। तो हरि का आत्मा और आपका आत्मा दो नहीं है, एक ही है। जैसे घड़े का आकाश और महाकाश दो नहीं है। समुद्र की तरंग और समुद्र का पानी दो नहीं है। ऐसे ही जीवात्मा और परमात्मा का चैतन्य दो नहीं है। ये अद्वैत ज्ञान आए बिना पूर्ण आदमी निर्भीक और निर्दुख नहीं हो सकता है। भगवान कृष्ण के दर्शन करने वाला संयम की मूर्ति अर्जुन युद्ध का माहौल देखकर किन कर्तव्य मूड हो गए। भगवान ने कृपा करके विश्व रूप दिखाया, अर्जुन भयभीत हो गए। लेकिन भगवान ने जब तत्व ज्ञान का उपदेश दिया तो अर्जुन कहते हैं, नष्टो मोह स्मृति लब्धवा। देह को मैं मानना ये मोह है। अपनी मैं को भूलकर मिटने वाले हाड़ मास को मैं मानना ये मोह है। मोह सकल व्याधिन कर मूला, ताते उपजे पुनि भवशूला। अब कल रात को मैंने दोहराया था सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत जी महाराज की बात को।
और उस बात को दोहराते कि उन्होंने कहा था कि ये जो बलात्कार या जुल्म या कामुकता या निर्लजता के दृश्य दिखते हैं वो इंडिया में देखते हैं, भारत में नहीं। भारतीय संस्कृति क्या होती है उन्होंने जो कुछ अपने ढंग से कहा होगा, लेकिन मैं उनके भाव का एक नमूना बताता हूँ आपको। अशोक सिंघल साहब, आप ध्यान से सुनना, मैं क्लास लूंगा आपसे, पूछूंगा भी तुलसी बात को। चची रामकृष्ण परमहंस, रामकृष्ण नहीं बने थे, गदाधर पुजारी थे। उनका विवाह हुआ 23 साल की उम्र में और 17 साल शारदा देवी मायके रही। वो 22 साल की हुई तब उनको अपने पतिदेव भाव समाधि में आ जाते थे दक्षिण क्षण में, तो आसपास की महिलाएं उनको टोकती थी कि पागल पति मिला छो, मौ करके रोते हैं, हंसते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने ये यात्राएं की है, मैंने कुंडली योग, ध्यान योग जो रामकृष्ण देव को होता था, ये सब मैंने यात्राएं की। मैंने कई साधकों को भी करवाई। ज्ञानेश्वर महाराज ने गीता के 6 अध्याय के 10वें श्लोक से लेकर बाकी के कई श्लोकों में इस साधना की बड़ी महिमा गाई है। लेकिन शुरू में लोग हंसते हैं, नाचते, रोते तो लगता है पागलपन जैसा। तुम ये देवी तो जानती थी कि मेरे पति भाव विभोर होते हैं, भगवान की माता की कृपा है, लेकिन माया टोकती थी तो थोड़ी उदास रहती थी। जब दक्षिणेश्वर जाने का गंगा स्नान का मौका हुआ तो कलकत्ते लोग जा रहे, तो इस देवी ने कहा कि मैं भी अपने प्राणनाथ के दर्शन करूंगी, माँ की दर्शन करूंगी। पैदल का जमाना था हुजूर, तो शारदा गंगा स्नान यात्रियों के साथ 60 मील की यात्रा, कीचड़ कांटे वाले कई दलदल की जगह से पसार हुआ था और पैदल यात्रा थी। तेलो मोलो जंगल बीच में था। तेलो मोलो जंगल इतना भयंकर और डाकुओं से, इतना खूंखार लोगों से कुप्रसिद्ध था कि कोई हिम्मत नहीं करता था 2-5 आदमी जाके, पूरे झुंड के झुंड जाते और फिर भी लूटे जाते और बलात्कार होते, क्या क्या होता। बगदी डाकू, खूंखार। उन डाकुओं के लिए ब्रिटिश शासन ने इनाम घोषित किया था। अशोक सिंघल जी खूब ध्यान से सुन रहे हैं, मुझे खुशी है। ऐसे डाकू की बहू बेटी हो, कोई भी हो, 5 रुपए के लिए किसी गर्दन काट दे अथवा कोई जच गई तो दिन दहाड़े कुछ भी कुकर्म करने में उन्हें वो नहीं। सरकार के नाक में दम आ गया, उनको डाकुओं को कोई जीवित पकड़ के लाए तो भी इनाम, उनके शव को भी पेश करेगा तो उसे भी इनाम और सम्मानित किया जाएगा। ऐसे डाकुओं की एरिया से जब लोग पसार हो रहे थे तो खूब घबराहट थी कि अब सूर्यास्त हो रहा है और उनका अपना कुकर्म का धंधा चालू हो जाएगा और जाने में हमें कई माइल बाकी है। तब भारत की वो देवी कहती है, भाइयों आप मेरे कारण अपनी जान माल को खतरे में न डालो, मैं आपकी तेज चाल से नहीं चल सकती हूँ, आप कब तक रुकते रहोगे, आप निकल जाओ, मैं आती हूँ। तुमको अकेला कैसे छोड़े, लेकिन तुम्हारी सारी जान माल और बाल बच्चों का ख्याल रखो, तुम जाओ। शारदा देवी ने उनको आग्रह पूर्वक कहा और वो भी अंदर से अपनी जान बचाने को कौन मना करेगा, वो निकल गए। देखते देखते सूर्य जो ढलने वाला था ढल गया। आई बरसात, भीग गई शारदा अकेली। कहाँ? उस जंगल में। हो तेलो मेलो जंगल में
आंधी तूफान वाली बारिश ने इस सुंदरी को विवश कर दिया पेड़ की ओथ में बैठे। इतने में वो गोरख धंधा करने वालों की टुकड़ी आदम की, कौन है ऐसी चमचम चमकती सुंदरी इधर, पूरा जैसे भूखे कुत्ते शिकार को घेर ले। अशोक सिंघल जी, आप ये श्री मोहन भागवत जी तक ये मेरी बात पहुंचाने की जिम्मेदारी लोगे। घेर लिया उस युवती को, क्या है? बोले भाई क्या है? ये है, ये है, ये है। रख दिया। तब वो डाकुओं का सरदार कहता है, और तेरे साथ कौन है? बोले जो साथ थे ना वो आपके डर के मारे सब चले गए। मैंने उनको कहा चले जाओ। तो तू नहीं डरती? बोले नहीं, मुझे डर काहेगा? तू नहीं डरती हम लोगों से? नहीं नहीं, आप जैसे को मैंने मनी मन पिता मान लिया अपना, इतना बलवान पिता को पाकर मैं डरूंगी? आपका जमाई दक्षिणेश्वर है और मैं कन्या आपकी यहाँ, आपको पाकर डरूंगी क्या? वो खूनखार कामी इज्जत लूटने वाले का हृदय परिवर्तित हो गया, धरती पकड़ के बैठ गया, हथियार फेंक दिया। तो उसके डकैत के जो साथी थे तो तेलो मोलो जंगल के, वो भी बैठ गए। अब मैं डरूंगी? इतने मेरे भाई और इतना हिम्मत वाला मेरा पिता पाकर मैं क्यों डरूंगी? माँ मेरी रक्षक है। बोले हम लोग पापी हैं, तुम हमको भाई बोलती? बोले नहीं, तुम मेरी माँ की संतान हो, काली की संतान हो। ये गलती तो तुम्हारे मन में मजबूरी। बोले हाँ मजबूरी है, 5 रुपया भी कहीं मिल जाए तो हम किसी का सिर काट लें, मुट्ठी पर खाने को मिल जाए हम छीन लेंगे, मजबूरी है। बुरा आदमी सचमुच में सदा के लिए बुरा नहीं होता। अच्छे आदमी में भी बुराई का अंश छुपा रह सकता है, बुरे आदमी में भी अच्छाई के अंश छुपे रहते। ये तुलसीदास जी कहते, सुमति कुमति सबके उर रही, वेद पुराण निगम असप नहीं। वो बोलता है कि तू मेरी बेटी है तो फिर अपनी माँ के पास चल। बोले चलो पिताजी। वो डकैत जो छुप के रहते थे उस मोहल में आ गई है। अन्नपूर्णा ने बेटे तो दिए, लेकिन अन्नपूर्णा ने बेटी इतनी सुंदर, इतनी अक्ल वाली, माँ काली की भक्तानी बेटी, उसको खिला पिला देखती क्या है, छुछत रही है, सूखे कपड़े बपड़े पहना। मैं अपनी बेटी को कैसे खिलाऊंगी? हम तो नीच जाति के हैं, जीव जनावर मारते खाते क्या क्या हम है शूद्र लोग। किसी फलाने गांव में मैं जाऊं अभी और वहां की ब्राह्मणी को ले आऊं और वो ब्राह्मणी माई उनको भोजन कराए। तब शारदा कहती मैंने तुमको मां बोल दिया, मैं ब्राह्मणी हूं ना, मैं भी बनाऊंगी तुम भी बनाओ, माँ बेटी बनाते हैं, आटा मैं गूंथती हूँ। देखो बुद्धिमता। अशोक जी देखो इस ब्राह्मणी की अक्ल, माँ बेटी हो ना, तुम जरा चूल्हा जलाओ, तुम ये करो, माँ बेटी हम मिलके बनाएंगे। बनाने का सात्विक बना लिया, पिताजी को दे दिया, धर्म के पिताजी को, माँ को, भाइयों को टुकड़ा टुकड़ा दे दिया। अब मुझे दक्षिणेश्वर जाना है, इस रात को तुमको हम कैसे जाने देंगे? बोले नहीं, तुम्हारे जमाई मेरे बाट देखते होंगे और जो यात्री बाट देखते होंगे उनकी नींद हराम हो जाएगी, भक्ति उनकी भक्ति में खलल पड़ेगा, मुझे जाने दो। नहीं नहीं रुको, थोड़ी देर रुको बेटी, ये तेरा बाप तुझे हाथ जोड़ता, थोड़ी देर रुको, हम पालकी बना लेते हैं। वो खूनखार कामी क्रोधी दुराचारी व्यक्तियों ने पालकी बनाई और शारदा को पालकी में बिठाया। अशोक सिंघल जी क्या सुन रहे हो तुम? ये है भारत तुम्हारा, मोहन भागवत जी सरसंघचालक का ये भारत है। पालकी में 4 डकैत अपनी बहन को उठाकर ले जा रहे, धर्म की बहन को, और जिसको पिता बनाया था वो पिता और उसके 2 साथी अंग रक्षक
हथियार लेकर जा रहे हैं। कहाँ? तेलो मेलो जंगल से दक्षिणेश्वर। बागड़ी डाकू, उसके नाम से ब्रिटिश का नाक में दम आ जाता था। उसका शब्द भी मिलेगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। वो अपनी बेटी को पहुंचाने जाता है। जब दक्षिणेश्वर नजीक आता है तो बागड़ी डाकू बोलता है कि बेटी, तेरा पिता तेरी पूरी सेवा नहीं कर पाता है बेटी, तू मुझे माफ करना। थोड़े कदम तुझे पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने हमें मारने वालों को अथवा पकड़ने वालों को इनाम घोषित किया है। अपने बाप की जान तुझे प्यारी है ना, इसलिए तुझे मैं थोड़ा चलने की तक। नहीं पिताजी, अब हो गया, सामने तो दिख रहा है दक्षिणेश्वर, मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन आप अब डरना नहीं, आप अकेले नहीं है, माँ आपकी रक्षक है। आप डाकू अपने को मत बोलो, आपका जीवन देखो कैसा होता है, माँ की स्थापना करना। तेलो मेलो जंगल में बागड़ी डाकू, खूंखार, सभी कामों में कुप्रसिद्ध, ऐसा साधु बन गया और वहां के लोगों ने डकैती छोड़ दी और सब छोटा मोटा हो खेती वेती जहां मिला करके पेट पालते। सत्संग और सज्जन सात्विक महिलाओं में कितनी ताकत है, सभी महिलाओं में ताकत है। कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले दिल्ली के कुछ बेटियों ने, बहुओं ने मुझे बताया, किसी द्वारा मुझे पता चला कि कॉल सेंटर में रात्रि को कॉल सेंटर का मैनेजर, कहीं 100 माइयां बेटियां है, कहीं 50 है, कहीं 200 है, वो मनमानी करते, उनके साथ वाइन पिलाते, सिगरेट फूकवाते, और कोई उनकी कंपनी में शामिल ना हो तो फिर उसको जलील करते और वो सिगरेट फूंकते फूंकते उसके हाथ को भी लगाता और दूसरी लड़कियां उसकी मखौल उड़ाती। ऐसा बापूजी अत्याचार हो रहा है। मैंने ऐसी गर्जना की और ऐसा मैंने सत्संग में इस बात को लिया कि भारत की बहु बेटी की बेइज्जती करने वाले कोई भी मैनेजर हो, कोई विदेशी कंपनी का मैनेजर हो, मालिक हो, कोई हस्ती हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और तुरंत महिला आश्रम में फोन करो, उनको दिन के तारे दिखाए जाएंगे। और ये मैंने अपने सत्संग में एक बार नहीं कहा है, कई बार कहा। और बाद में कॉल सेंटर में होने वाला मेरी बहु बेटियों का शोषण बंद हुआ, ये बात सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई, अशोक सिंघल को भी प्रसन्नता होगी। महिलाओं की इज्जत ये भारतीय संस्कृति है। वो बेचारी मजबूरी से नौकरी करने आए और फिर तुम्हारे हवस में वो शामिल ना हो अथवा तुम्हारे ड्रिंक में या स्मोक में शामिल ना हो तो तुम उसे जलील करो। तुम मैनेजर का बाप, कंपनी का बाप, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरी गर्जना से मेरे भीतर भगवान की ही तो कृपा छलकी। तो हम कैसे कहेंगे कि वो बेचारी दिल्ली में जो बस में वो पीड़िता दोषी है, एक हाथ से ताली बजती, मैं उसके लिए कैसे बोलूंगा? समिति वाले होते, ये होते, वो होते, कोई इशारा करते, बाबा हमारा धीरज रखो, एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो मैंने एक हाथ से ताली नहीं बजती किसी के संदर्भ में कहा, और वो पीड़िता दोषी है ऐसा मेरा शब्द कोई साबित कर दे तो मैं उसे 50 लाख क्या और भी कुछ नाम दूंगा। एंकर बोल रहा है अपने तरफ से, वो मोड़ तोड़ के विकृत बनाकर भारतीय संस्कृति को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। भैया मैं कैसे बोलूंगा? मैं तो बोला हूँ कि वो बेचारी चली गई तो कमाती वो थी, तो उसके घर वाले अब अपने को अकेला न माने, वो कन्या तो चली गई, वो बहन तो चली गई, मुझे अपना बेटा मान ले, मैं तन से मन से धन से उनकी सेवा करूंगा, मैंने ये कहा है। वो दिखाओ ना कैसा विकृत करके दिखाते, महिलाओं को बापू के प्रति भड़काते। लेकिन ये महिलाएं बापू को जानती, इनको भी मैं डांटता हूँ, बैठ गई अभी तक, क्या तुम्हारे बाप का है ये?
ये तुम्हारे बाप का है? बोले हाँ हमारे बाप का है। अगर महिलाओं के प्रति मेरे हृदय में 19-20 होता तो ये लाखों देवियां देश परदेश में मुझे अपना बापू क्यों मानती, भाई क्यों मानती, मुझे अपना स्नेही पिता क्यों मानती। श्री कृष्ण ने जन्म लिया था वसुदेव देवकी के यहाँ, वो जन्मदाता माता पिता थे, लेकिन श्री कृष्ण का प्रेम, आनंद और माधुर्य और सानिध्य नंद और यशोदा को ज्यादा मिला। वहां तो देह से जन्म लिया है। मैंने अपने आश्रम में कई बार घोषणा की कि मेरा बेटा बाद में खाएगा, लेकिन मेरे मानस पुत्र, मेरे शिष्य पहले खाएंगे। मेरी बेटी बाद में खाएगी, मेरी मानस बेटियां पहले खाएगी, और मेरे कैसेटों में होगा। तो मेरे यहाँ आश्रम में जो माइयां माताएं बहनें रहती है वो मेरे को जानती है, और लाखों करोड़ों माताएं बहनें मुझे मानती है, वो मुझे जानती है। फिर भी कुप्रचार वाले तुम्हारा कसूर नहीं है, ये तुमसे ये कौन करवाता है, वो अशोक सिंघल साहब अच्छी तरह से जानते हैं, वो फिर से भी सुना देंगे। अब अशोक सिंघल साहब के लिए रखो गद्दी और दो इनको थोड़ा परिश्रम, जल्दी करो। इस उम्र में भारतीय संस्कृति के लिए दौड़ धूप करने वाले अशोक सिंघल साहब को भगवान आरोग्य दे, आयु दे, पुष्टि दे। थोड़ा सा उधर बोझो, ठीक उनको लेकिन ये भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति के ऐसे सुजान सपूत हैं, सुजान सपूत, नर रत्न, कि मैं तो इनके हृदय को देखकर मैं द्रवीभूत हो जाता हूँ। ये मेरे को प्रणाम करते हैं, मुझे संकोच होता है। अब देखो देखो ये क्या कर रहे हैं। बस हो गया बाबा, इधर देखो मैं करता हूँ। आप इधर आ जाते। ऐसी पवित्र आत्मा के आपको दर्शन हो, इसलिए मैंने इनको पटाया आज सुबह। इनको पटा के आपके लिए लिया, आपको दर्शन मिले, इनके 2 वचन मिले। अशोक सिंघल साहब देखो, ये आज तो शाही स्नान नहीं है, लेकिन अब इनका रोज शाही स्नान रहेगा। 2 वचन। ये सुरेश भैया की गद्दी पे बैठेंगे। आप मेरी गद्दी पे भी बैठो, लेकिन थोड़ा हरिओम हरिओम। आप भी दम ले लेंगे। आप थोड़ी देर ओम शांति, ओम आनंद, 1-2 मिनट आप भीतर ही भीतर जप करो। ओम ह्राम ह्रीम सत सूर्याय नमः। इससे आपकी प्रसन्नता बढ़ जाएगी, आरोग्य बढ़ जाएगा। ओम ह्राम ह्रीम सत सूर्याय नमः। नाभि में सूर्य का ध्यान करने से बुद्धि शक्ति निखरती है। नहीं, मेरी गलती हो गई। भ्रू मध्य में सूर्य का ध्यान करने से बुद्धि शक्ति विकसित होती है। नाभि में सूर्य का ध्यान करने से आरोग्य शक्ति बढ़ती है। और हृदय पूर्वक गुंजन करने से गजब की प्रसन्नता आती है। अब अशोक सिंघल साहब को मैं 5 मिनट इंतजार कराऊंगा। मैं भी बड़ा चालाक हूँ, ऐसे आत्मा का समय लेने में मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है। मैंने वैलेंटाइन डे छोरे छोरियां एक दूसरे को फूल दे,
आई लव यू कहे, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। अब विदेशों में 12,50,000 कन्याएं 13 साल से 19 साल की उम्र तक की प्रेग्नेंट हो जाती है। उसमें 5 लाख कुछ हजार कन्याएं गर्भपात करा लेती है। 13 साल की कन्या से 19 साल तक। इनोसेंट रिपोर्ट के आधार से बोल रहा हूं। बाकी की हम अनाथालय बोले, वहां सरकारी नर्सिंग होम, जो भी सरकारी व्यवस्था में अथवा अपने माँ बाप के अथवा कोई और धंधे में लग जाती। ये गंदगी हमारे देश में ना आए, इसलिए मैंने विकल्प खोजा कि 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस मनाए। माता पिता वैसे ही बच्चों पर मेहरबान होते हैं, लेकिन जब माँ को सर्व तीर्थमयी माता करके तिलक किया जाएगा, सर्व देवमय पिता करके तिलक करेगा बेटा बेटी, तो माता पिता तो मेहरबान होते, माता पिताओं का अंतरात्मा छलकेगा और बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और माँ बाप का बुढ़ापा संवरेगा। इसमें मैंने क्या गलती कर ली? वो लोग, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि खाली हिंदू, मैं तो कहता हूँ कोई ऐसा ईसाई नहीं चाहता है कि मेरी 13-14 साल की कन्या प्रेग्नेंट हो जाए स्कूल जाते जाते। क्यों अशोक साहब? कोई मुसलमान भी नहीं चाहेगा, पारसी भी नहीं चाहेगा, यहूदी भी नहीं चाहेगा, तो हिंदू कैसे चाहेंगे? तो मैं तो मानवता का कल्याण चाहता हूँ, बच्चे बच्चियों का भविष्य उज्जवल चाहता हूँ। लेकिन उन लोगों को क्या पता, मेरे को 4 साल से कुछ का कुछ कर करके कितना बदनाम करना चाहते, लेकिन वो बेचारे जितना बदनाम करना चाहते उतनी मेरे पास भीड़ बढ़ रही, तो उससे भी वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। अब मैं क्या करूं? मुझे कोई उपाय बताओ तो उनकी परेशानी मिटाने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। उनकी परेशानी मिटे तो एक ही उपाय है कि वो मुझे समझे, मेरी संस्कृति को समझे, मेरे उद्देश्य को समझे, मानवता की मंगलता को समझे। एंकर कुछ का कुछ बोल देगा। मैंने एक बार ये भी कहा था कि प्रयागराज के कुंभ को तहस नहस करने पर ब्रिटिश शासन तुल गया था। अशोक साहब, उन्होंने बैरिकेड लगाए, हमारे हिंदू ही तो जवान थे, लेकिन बेचारों को आदेश था, वो पालन करना था जवानों को। मिलिट्री लगा दी, एसएफ लगा दिया, एसआरपी लगा दी, बैरिकेड लगा दिया। नेहरू, मदन मोहन मालवीय और स्वतंत्र सेना संग्रामी भीतर से दुखी थे कि हमको कुचलने के लिए, हिंदुत्व को कुचलने के लिए इतनी इतनी क्रूरता कर रहे हैं। जलियाना वाला बाग तो अलग किस्म का, लेकिन ये भी लोगों के, मैं तो ये बात मानने को तैयार हूं कि किसी का हाथ तोड़ दो तो इतना पाप नहीं है, किसी का पैर तोड़ दे तो इतना पाप नहीं जितना लोगों की श्रद्धा भक्ति तोड़ने से पाप लगता है। बिल्कुल पक्की बात है। हाथ पैर तो यहाँ के इस शरीर के श्रद्धा भक्ति टूटेगा तो 84 लाख योनियों में लोग भटकेंगे। तो जो लोग इस कुंभ परिसर में जवान आए अथवा सरकार, यहाँ आरएसएस वाले, जो भी लोगों की श्रद्धा का सही उपयोग करके उनको सहानुभूति करते, मैं तो उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ कि इन श्रद्धालुओं की सेवा करने वाले आपके चरणों में भी प्रणाम है। लेकिन जो श्रद्धा तोड़ने की साजिश करते हैं उनके लिए तो मैं कहूंगा कि जल्दी सुधर जाओ। सुधरने की सीजन है सुधरने की, नहीं तो प्रकृति का कोप आपकी नींद हराम कर देगा। श्रद्धालुओं की श्रद्धा ना तोड़ो। श्रद्धा पूर्वा सर्व धर्मा मनोरथा फल प्रदा, श्रद्धया साध्यते सर्वम श्रद्धया तुष्यते हरि। नारद भक्ति सूत्र कहता है श्रद्धा सभी धर्मों का मूल है। श्रद्धा बिना धर्म संपन्न नहीं होता, विश्वास बिना सिद्धि शक्ति नहीं आती। तो लोगों की श्रद्धा से आप अत्याचार ना करो, नहीं तो घूम फिर कर आपको तकलीफ के रूप में कुदरत कुछ भी दे सकती। मैं तो सारी मानवता का मंगल का संकल्प लेके चला हूं। आप लोग करो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं करो तो आपकी मर्जी की बात है। मैं तो छत्तीसगढ़ सरकार को खूब खूब धन्यवाद दे चुका कई बार। मेरी ये हृदय की पीड़ा सुनकर वो बहादुर रमन सिंह और उनकी सरकार के मंत्री, शिक्षा मंत्री खड़े हो गए। बापूजी, आज 12 फरवरी 2012 है। 14 फरवरी को छत्तीसगढ़ में
वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाएगा, स्कूलों में मातृ पितृ पूजन दिवस की व्यवस्था होगी। मैं तो प्रसन्न हुआ। और 14 फरवरी के दिन उन्होंने क्या किया, मातृ पितृ पूजन, उन्होंने पुलिस को आदेश दे दिया कि सरकारी बगीचों में ये आई लव यू वाले कपल नहीं दिखने चाहिए, और दिखें तो सदाचारी होने चाहिए। हमारे राज्य में युवक युवतियां लोफरों की नकल न करें, विदेश की गंदगी न फैलाए, वो मैंने शब्द मिलाया। तो मैं तो छत्तीसगढ़ की पुलिस को और छत्तीसगढ़ की सरकार को खूब खूब स्नेहपूर्वक बधाई देता हूं कि एक फोटो आया मेरे पास। 14 फरवरी को तो सरकार और सरकारी अमलदार सजाग रहे, लेकिन 16 फरवरी को मेरे पास अशोक साहब ये फोटो आया कि कोई प्रेमी प्रेमिका बैठे थे और जवान खाकी वर्दी वाला कि तुम ये क्या कर रहे उधर, उठो। प्रेमिका प्रेमी के कान पकड़े और प्रेमी प्रेमिका के कान पकड़े और उठ बैठ कर आई। मैं क्या क्या कमाल किया इन खाकी वर्दी वालों को भगवान सूझबूझ दे। लोग तो इन्हें लताड़ते रहते, पुलिस ऐसी पुलिस ऐसी पुलिस ऐसी, लेकिन पुलिस में भी कई नर रत्न छुपे जो संस्कृति की सेवा करने को तत्पर होते। आप ये फोटो देखोगे आपको हंसी आएगी। ये पुस्तक है मातृ पितृ पूजन दिवस पुस्तक में ये फोटो है आखिरी पेज पर। कैसा कान पकड़ रहे हैं और उठ बैठ कर रहे हैं। अगर ऐसा दूसरी सरकारें करें तो भारत का तो मंगल होगा, विश्व का मंगल फटाफट होने लगेगा। दिखा दे फोटो, उठ बैठ करवा रहा है जवान। मेरे को तो बहुत मजा आया। अब आप 2 शब्द बोलो। मेरे को तो प्रसन्नता होती है फोटो देखता हूं तो। मालवीय जी ने नेहरू जी को कहा कि जब कुंभ मेले में गोता मारने का समय आया, शाही स्नान वालों का, ये आडंबर है, ये फलाना है, ये ढींगना है, भक्ति के नाम पर फलाना है, ढींगना है। अरे हराम जादे, तुम हमको हिंदुस्तानियों को तुम भक्ति सिखाओगे, इन साधुओं के लिए तुम जजमेंट दोगे। राम के लिए रावण जजमेंट देगा? रावण की परीक्षा में राम जी को पास होना है क्या? हराम जादों की परीक्षा में मेरे साधुओं को पास होना है क्या? हमारे साधु चला अपनी चाल, कुत्ता भौंकते तो भौंकन दे। जय 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 हर हर महादेव। फिर क्या हुआ? एसआरपी, बैरिकेड, सीआरपी, फौजी, ये वो जवान कब तक? जब जो धक्का लगा सब फौजी सब किनारे हो गए, जय गंगे करके पड़े प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में। नेहरू का कंधा हिलाया महामना मदन मोहन मालवीय ने। नेहरू देखा हिंदुओं की आस्था, जो हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करेगा उस राज्य को और सत्ता को उखाड़ के फेंक देंगे ये संस्कृति वाले। नेहरू ने इस बात को कितना लिया वो जाने, लेकिन मदन मोहन मालवीय जी की बात मैंने कही गोधरा में। तो जो भी सत्संगियों को और भारत के संस्कारों के साथ खिलवाड़ करेगा, वो चाहे कोई भी सत्ता हो उसको उखाड़ के फेंक देंगे भारतवासी। मैंने ये कहा, लेकिन एंकर ने बताया मोदी का फोटो और मेरा फोटो। मोदी सरकार को आशाराम बापू उखाड़ के फेंक देंगे। हद हो गई यार। मैंने तो ये कथा कही थी और मेरा एक एक शब्द सामने कई के मेरे लगे होते हैं और सेटेलाइज में जाता है, वेबसाइट में चलता रहता है। एक शब्द हमारे आदमी हम लोग हटाना चाहें तो नहीं हटा सकते, एकदम खुली किताब है। तो पीड़िता के लिए मैं कैसे बोलूंगा कि वो भी उतनी दोषी है? एक हाथ से ताली नहीं बजती, मैंने उसके लिए कैसे काम बोला? एंकर भिड़ा रहा है लोगों को, मीडिया वाले भिड़ा रहे हैं। मैं मेरी बच्ची और मेरी बेटी और पोती के बराबर है,
और जुल्मियों ने उसके साथ इतना जुल्म किया कि वो सुनकर सोचकर मैं ये बोलने में मुझे संकोच होता है। रॉड का उपयोग करना हद हो गई, दुष्टता की भी हद हो गई। लेकिन तुमसे खतरनाक दुष्ट भी कई सुधर जाते, सुधरने की सीजन है। मुझे तो अब ये अशोक जी को अपना दिल का हाल सुनाया और अशोक जी के दर्शन, अशोक सिंघल साहब सादे कपड़ों में साधु तो साधु है, लेकिन ये साधुता ही की सुवास फैला रहे। सारे बहुत सारे साधु इनको हृदय पूर्वक स्नेह तो करते, कई साधु तो इनके नाम से सिर भी झुका देते, ऐसे साधु भी है। लेकिन अशोक से अरे बोले वो तो सिर झुका के बात करते हैं। अशोक सिंघल जी का नाम सुनाकर ये मेरे प्यारे प्यारे साधु, अरे अभी भी कर रहे लो। ऐसे साधुओं को, विहिप को, बजरंग दल को, उनको बदनाम करने का तो ठेका ले लिया। और हमने आपके हृदय में दिल भर का आनंद जगाने का ठेका ले लिया है। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम। तो मैंने सुनो, इस दुष्ट चरित्रता के विकल्प में क्या बताया कि बच्चे बच्चियों को, अपने घर के 1-2 बच्चे होंगे और उसके बच्चे बच्चियों को इकट्ठा करो। फिर क्या करना है कि उनको 2-3 अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। उसके बाद बच्चों को बताना है कि ओमकार मंत्र से बुद्धि शक्ति विकसित होती है। ये मार्गन विज्ञानी ने अभी घोषणा की, लेकिन हमारे शास्त्रों में तो हजारों वर्ष पहले से पेट की तकलीफें ठीक हो जाती है। बच्चों को पेट की तकलीफें 70% होती है, बड़ों को 40%। याद शक्ति बढ़ती है। और ये प्राणायाम अनुलोम विलोम करके दोनों कान में उंगली डालना है। आप डालो, आप भले अपने बच्चे बच्चों के माता पिता हो, आपके बच्चे बच्ची आपके आगे बच्चे बच्चियां हैं, लेकिन मेरे आगे आप सब मैया सुन रही हो, मेरी बबलियां हो तुम। अष्टावक्र 12 साल के और जनक 80-90 साल के। अष्टावक्र बोलते पुत्र जनक क्योंकि परम तत्व में टिके ब्रह्मवेता है। 12 साल का गुरु और 90 साल के बेटा, सीता के पिता। तो तुम तो 90 साल के नहीं हो। तो ऐसे में 75 साल का हूं। पहले मैं बोलता था 73 का, लेकिन अब पुरानी बंदियां मिली तो 39 का जन्म है, 41 का नहीं है, 75 का हूं। कान में उंगली डालना, सुनती हो बबलिया? और कारपेट पे अथवा प्लास्टिक पर बच्चों को बिठाना। तो तुमको मैं अपना बबलू बबलियां मानकर, सुन रहे हो ना सब लोग? नीचे देखो, नीचे शब्द किया, आप उसमें अपने को मत ले आना, आपके लिए नहीं है ये शब्द, लेकिन ये सब बबलू बबलियां। कान में उंगली डालो, गहरा श्वास लो, उसमें ओम भरो, रोको। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। ओम स्वरूप अंतर्यामी प्रभु का नाम है। इसकी खोज करने वाले साक्षात भगवान नारायण है। मैं इसका कंठ से जप करूंगा आयु, आरोग्य और पुष्टि के लिए। दूसरी बार करोगे बेटे? अच्छा, शाबाश है। मोहन करेगा, रमा करेगी, राधा करेगी, उद्धव करेगा, सुदामा करेगा। बेटे गहरा श्वास लो, लो लो। जितना गहरा लोगे फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति खुलेगी, अनुमान शक्ति खुलेगी, क्षमा शक्ति खुलेगी, शौर्य शक्ति खुलेगी। और ओमकार मंत्र का गुंजन आपको बुलंदियों में पहुंचाएगा। आनंद आएगा, हंसी उभरेगी, खुशी छा रही है। तीसरी बार कर लोगे? लाले करोगे? लालिया, शाबाश हो। गहरा श्वास, देखो खुशी बढ़ रही है। पाप नाशिनी ऊर्जा तुम्हारे को प्रसन्नता दे रही है। आरोग्यता, रस आ रहा है, आनंद आ रहा है, हंसी आ रही है। चौथी बार कर लोगे बेटे? बबलियां करोगी? शाबाश है। बबलू तुम करोगे?
अच्छा, गहरा श्वास लो, उसमें ओम स्वरूप ईश्वर को भरो और फिर कंठ से ओमकार का मंजन, बस। खुशी हो रही है, भगवान प्रसन्न हो रहे, आनंद आ रहा, सुख स्वप्ना दुख स्वप्ना दोनों को जानने वाला आनंद अपना। 5वीं बार कर लोगे? अच्छा, बहादुर हो। गहरा श्वास, हंसी आ रही है, कंठकूप शुद्ध हो रहा है, हाइपोथायरॉइड हाइपर थायरॉइड नहीं होगा, वाणी प्रभावशाली हो रही है हमारे बच्चों की, बच्चियों। 6 बार करोगे? अच्छा, थकते नहीं, मोहन भी नहीं थकता, अशोक जी भी नहीं थकते। ओए है राम जी, प्रेम जी भैया, अच्छा, शाबाश। हंसी आ रही है, प्रसन्नता हो रही है, हृदय केंद्र विकसित हो रहा है, भगवान की भक्ति से पावन हो रहा है। 7वीं बार, अंतःकरण पवित्र हो गया है। 8वीं बार, मन ओम, मंत्रों का राजा है, सभी देवताओं का अवतारों का राजा ब्रह्मा। 9वीं बार, शाबाश है, कान में से उंगली भी नहीं निकालते, बहुत लाभ होगा, बड़ा भारी फायदा होगा, बच्चों को अच्छे मार्क आएंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, भाग्य की रेखाएं बदलेगी, कितने भी कुग्रह हो सुग्रह हो जाएंगे। काल सर्प योग यूं भागेगा जैसे राम जी का तीर देखकर राक्षस भागती, ऐसा काल सर्प योग भी भाग जाएगा। अब 10 बस आखिरी बार, हाँ, जितना गहरा सांस ले सकते हो और मन में रोको, सांस को रोको और ओम ओम जपो, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, कमजोरी भागेगी। मन में ओम ओम जपा थोड़ा, अब कंठ से जपना है, बस आखिरी है ये, और थोड़ा सांस। बस ये अपने घर में आसपास के बच्चों को पकड़ के सिखाओ और कराओ। कारपेट बिछाना, ये ओमकार जपने से एक ऊर्जा पैदा होगी, उसको अर्थिंग न मिले इसलिए कारपेट हो, गरम कंबल हो, प्लास्टिक हो, ये कराओ। आपके बच्चे सचमुच में भारतीय सपूत हो जाएंगे और विश्व को भारतीय सपूतों की जरूरत है। एक अभिनय, एक हम दो हमारे दो, दूसरा तीसरा कभी नहीं, मूर्ख बना रहे हैं। बेटा फौज में चला गया, बेटी कहीं ससुराल चली गई, अमेरिका चला गया, विदेश चला गया, एक्सीडेंट में चला गया, तो फिर क्या करोगे? अरे जो शराबी कबाबी है, मैंने वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में बोला था, दुनिया के 700 वक्ता थे, मुखिया। मैंने कहा कि जो भारतीय संस्कृति में पैदा होते हैं, जिनको वैदिक ज्ञान है गुरु ग्रंथ साहिब का, और ये जिनके पास भागवत है, रामायण है, उपनिषद है, ऐसे लोग दुनिया के 196 देशों में फैले हुए हैं। जिस देश का जिन्होंने अन्न खाया भारतवासियों ने और पानी पिया, वहां कभी कहीं बम ब्लास्टिंग हुआ है तो मुझे बताओ, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन बम्बई में पड़ोसी देश के मेमन बंधुओं ने बम्बई का भारत का अन्न खाया, भारत का पानी पिया और भारत के निर्दोष व्यक्तियों को बम ब्लास्टिंग का शिकार बना दिया। इसलिए आवश्यकता है कि भारतीय संस्कृति से संपन्न संतानों की, दूसरा अभिनय तीसरा कभी नहीं होने दो।
बहु संतान सुखी इंसान, और ऐसे इंसानों की जरूरत है सारे विश्व को। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम ओम। बेटी बचाओ तो बेटे को मारो, है मूर्ख हुए हो। बेटी बचाओ, भोग की दृष्टि से बेटी बचाओ, बेटों को अबॉर्शन कराओ। मैं आपको सुनाऊं तो आपको ताजुब होगा, कई परिवार आते हैं कि डॉक्टरों ने कहा कि गर्भ नहीं है, गांठ है। मैं क्या उनकी बातों में मत आओ, देखो क्या होता। बाबा जी गांठ में से आपने बेटा बना दिया। अरे बेटा ही था, वो गांठ बताकर अबॉर्शन कराना था। हम एक, हमारी 4, हम 5 हो गए। हम एक, हमारी औरतें 4, हम 5, हमारे 25। संख्या बढ़ाओ। और वो लोग बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गॉड, और हिंदुओं को बहका रहे हैं दूसरा भी नहीं, तीसरा का भी नहीं। हिंदू मूर्ख मत बनो। बोले फिर पब्लिक बढ़ जाएगी, खिलाएंगे क्या? अरे मूर्ख के सरदार, जब 40 करोड़ की आबादी थी तो अमेरिका के सड़े गेहूं खिलाते थे। अब 110 करोड़ की आबादी है, हम अमेरिका को और दुनिया को चावल खिलाते, कपड़े देते, दवाइयां देते। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। क्यों कायरता दिखाते हो? अपने वालों को मारो। जो कई 84 लाख योनियों में से भटक कर किसी पवित्र कुल के घर आया, उसको तो दवाइयों से मारो, और फिर वो किसी शत्रु के घर पैदा हो तो तुम्हारी तो हालत बुरी कर देगा। इसीलिए जो हिंदू के गर्भ में बच्चे आते हैं वो मानवता के परम हितैषी है। इसलिए उन परम हितैषी ऋषियों को अबॉर्शन कराना या गर्भपात कराना, ये मानवता के साथ अत्याचार करना है, अन्याय करना है। तुम्हारे को रखना है, 1-2 बच्चे रखो, 3 रखो, दूसरे बापों के पास भेज दो। शिशु विहार खोलूंगा, अशोक सिंघल जी के ये घड़ी बड़ी भी बेच के उसमें लगाऊंगा, इनके कपड़े बेचकर भी लगाऊंगा, मेरे भी। ऐसे दिन ही नहीं आएंगे। अब मैं आप बीती आपको कहता हूँ, मैं नर्मदा किनारे पहुंच गया था। सत्संग में मैंने कहा त्यागी साधु के तुमने लक्षण देखे? कभी बोले नहीं। कभी सुना? बोले नहीं। मैं क्या त्यागी क्या होता है पता नहीं? बोले नहीं। तो मैंने अपने कपड़े कच्छा रखा, बाकी सब कपड़े उतार के मैं तो चल दिया फक्कड़ शाही में, दिशा से नर्मदा किनारे। रात्रि को जंगल में एकांत में नर्मदा जी के किनारे। सुबह लगी भूख, कभी सोया, थोड़ा थोड़ा जगा। भूख लगी तो अशोक सिंघल साहब, मैं आपको सच बोलता हूँ, झूठ बोलने से तपस्या नाश होती मैं जानता हूँ, प्रभाव नाश होता मैं जानता हूँ। मेरे मन में आया कि अब मैं भिक्षा मांगने जाऊं। ये सिंघल साहब होते ना तो ऐसा दम नहीं मारते, क्यों? ये तो ब्राह्मण देवता है, ये तो भिक्षा मांगने में इनको देर नहीं लगेगी। भूदेव है, इनका अधिकार। हम क्षत्रिय है, हमारा अधिकार नहीं। तो मैंने कहा मैं भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। मोहब्बत जोर पकड़ती तो शरारत का रूप लेती है, मैंने प्यारे से शरारत की, फंगा लिया। गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। कुछ समय में 2 किसान फल और दूध लाए। मैं क्या कल रात को मैं आया हूँ, आपका हमारा परिचय नहीं, जिस संत महात्मा के लिए आप ले जाते हो उनका हिस्सा मुझे। बोले नहीं, रात को स्वप्न आया 3 बजे और ये सब पगडंडी दिखी और आपका ही दिखा सफेद कपड़े। मुझे तो सुबह विचार आया और मेरे प्यारे ने देखा कि ये पट्टा सुबह अड़ जाएगा, रात को स्वप्न में व्यवस्था करता है। कैसा दयालु, कैसा संबंध, कैसी उसकी लीला। आपको हमको पता नहीं कि अब 2 मिनट के बाद कौन सा संकल्प आएगा, लेकिन नियंता जानता है। उस नियंता में विश्रांति पाओ। सुख आ जाए बहुजन हित है, दुख आए तो उसमें विश्रांति पाओ। फिर दुख आपके आगे कभी आएगा ही नहीं, आएगा तो टिकेगा नहीं। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो एक साथ। नेता बेचारे ऐसी कसम नहीं खाते तो भी जूते उछल रहे, और ऐसी कसम खाए तो क्या उछलेगा। मैं तो ऐसी कसम रोज खाता रहता हूँ। पब्लिक कितना प्यार करती है और मेरे हृदय को कितना झेल रही है। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो, मैं कसम खा रहा हूँ और आप गदगद हो रहे। आपको पता है कि बापू अपने प्यारों की कसम झूठी नहीं खा सकते।
मरे तो तुम्हारा पाप मरे, मरे तो तुम्हारी चिंता मरे, मरे तो तुम्हारा अहंकार मरे, मरे तो समाज की एक दूसरे की टांग खींचने की दुर्बुद्धि मरे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करें। सासू की निंदा ना करो बहू रानियां बेटियां, और बहू को भी जरा टोक टोक ना करो माताएं। और ननंद देवी भाभी के लिए इज्जत रख, और भाभी ननंद मेहमान है बेटी, बड़ा दिल रख। अगर तुम्हारी पत्नी कहती है कि तुम्हारी माँ ऐसी है ऐसी, तो पत्नी को कह दो कि जिसका मैंने दूध पिया है, जिससे मेरा खून, जिसका मैंने लेकर अपना शरीर सींचा, उस माँ की निंदा सुनने से मैं पापी होऊंगा, कृतघ्न बन जाऊंगा, गुणचोर हो जाऊंगा। तो ऐसे गुणचोर के बच्चों से तुझे क्या सुख मिलेगा, मुझे क्या सुख मिलेगा। पत्नी को कह दो कि तू बड़े घर की, भले छोटे घर की हो, बड़ा दिल रख, मेरी माँ की निंदा मत सुना। अगर जेठानी निंदा सुनाती है देरानी की, तो जेठ उसे समझाए कि अरे छोटी तेरी बहन के बराबर है, बेटी के बराबर है, बड़ा दिल रख। और देरानी जेठानी की निंदा करती है कि माँ के बराबर है, बड़ा दिल रख। ऐसे करके आपस में हिंदू हिंदू भिड़ो मत, लड़ो मत, एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखो, संगठित रहो। और हिंदू संस्कृति से ही लोगों को सुख शांति और माधुर्य मिलता है। और सभी मजहबों के लिए मेरे मन में प्रेम सद्भाव है, लेकिन भारतीय संस्कृति के आगे तो अब थोड़ा सा भी समझते तो विदेशी बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है सर्वधर्म समान एक साजिश है। गंगा जल, अशोक सिंघल साहब, गंगा जल और खारी कुएं का पानी समान है, गटर का पानी और गंगा जल समान है? नहीं, जल तत्व है लेकिन समान तो भाई कैसे होगा। वैदिक संस्कृति अपनी महिमा वाली है और मत पंथ अपने ढंग का है। नारायण हरि हरि ओम हरि। अब देखो मैं कितना चालाक हूँ, बुलाया था इनके वचन सुनाने के लिए, इनको फिर बैठा के नजीक से मैंने अपनी बात सुना दी। अब इनकी बात सुनूंगा और आपको इनका लाभ मिले दर्शन का, इसलिए मैंने इनको ऊपर वक्ता की जगह आसीन कर दिया। बोलो साहब। नीचे बैठेंगे बापू, यहाँ कुछ बोलना नहीं। क्या नहीं बोलूंगा, इधर नहीं बोलना, बुलवाऊंगा आपसे। हम तो भगवान से भी बुलवा दे। अच्छा अशोक साहब सुनो सुनो सुनो, एक बार मैंने भगवान से पंगा लिया। आप सुनो, मैं फंगेबाज हूँ। अब देखो ये शब्द मीडिया वाले ले जाएंगे, देखो ये बापू उनको तो मिल गया मसाला। मैं ईश्वर के लिए रात रात कभी रोता, तू कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा। ध्रुव को 5 साल में मिला, प्रहलाद को 11 साल में मिला, मीरा को मिला, मेरे। फिर मैंने कहा नहीं मिलो तो नहीं मिलो, एक बार मिल जाओ, तुमको मैं ऐसा सस्ता बनाऊंगा कि जैसे मेथी और पालक की सब्जी सुबह बोले 5 रुपए की 500, दोपहर को बोले 3 रुपए की 500, शाम में ले जा रस्ते का माल सस्ता 2 रुपए की 500, रुपए की 500, रुपए की किलो। जैसे सब्जी सस्ती होती है ना फुटपाथ की, ऐसा सस्ता बनाऊंगा, एक बार तुम मिल जा बस। ऐसा दम मारा भगवान को, और भगवान इस बात पे ऐसे राजी हुए कि मिल तो गए। अब मैंने वो 10 रुपए की सब्जी 1 रुपए में, मैं कहा 1 रुपया भी नहीं, आ जा ले जा, और रेलगाड़ी के द्वारा प्रसादी भी खा जा, सुगंधित द्रव्य भी ले जा, 1 पैसा भी नहीं। इतना सस्ता बना दिया। और मेरे फंगे से भगवान भी राजी है, क्योंकि कलयुग में भगवान की चाहक नहीं है कि भगवान ये दे दे ये दे दे ये दे दे। उनका प्रेम आनंद के ग्राहक नहीं, और मैं उनकी ग्राहकी बना रहा हूँ, तो भगवान मेरे पर बहुत राजी है। अगर बहुत राजी नहीं होते तो हेलीकॉप्टर का धमाका, और किसी हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़ा कहीं उड़ा, किसी को चोट नहीं आए, पब्लिक के बीच में गिरा है, उनको भी चोट न आए और मेरे को भी नहीं आए, और मेरे साथ जो बैठे उनको न आए। ये क्या समझते हो, उसकी नाराजगी
उसकी नाराजगी होती तो टिक सकते क्या? 4 साल से ये कुप्रचार वाले कर रहे हैं, क्या क्या केस लगा रहे, कुछ कर रहे हैं, एक भी साबित नहीं होता। क्या उनकी राजी का परिचय नहीं है? और ये इस उम्र में ये तपस्वी अशोक सिंघल साहब दौड़े दौड़े हाजिर हो जाए सुबह ये उनकी राजी का परिचय नहीं है? फंगा लेता हूं फिर भी राजी रहते। आपसे भी फंगा लूं तो भी आपको राजी रहना पड़ेगा अशोक महाराज अब बोलना पड़ेगा आपको। अब मैं चुप होता हूं, आप उधर को देखो। अशोक सिंघल साहब, ऑर्डर इज द ऑर्डर, उधर को देखो। ये देख लो कैसे साधु है, मेरे से बड़ी उम्र के हैं, बड़ी सूझबूझ के धनी है। देखो मेरी बात मान ले, देखा? हरिओम, ये उनकी साधुताई है। नारायण हरि नारायण हरि। आप जब भी बोलो नारायण 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 4 बार बोला करो, फिर देखो आपका संदेशा और तेज होगा। पूज्य बापू के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम है। इस भारतीय संस्कृति को मिटाने का बड़ा भारी षड्यंत्र मेरे मन में बापू आए कि मैं क्या बोलूं आज। आप जो बोलेंगे भगवान ही बुला रहा है आपके द्वारा। बापू, जिस दिन बलात्कार की घटना प्रथम पृष्ठ पर और सबसे बड़े सुर्खियों में आई, मुझे बड़ा भारी संदेह हो गया। ये घटनाएं तो कोने में पड़ी रहती थी, आज ये घटना सुर्खियों में प्रथम पृष्ठ पर सबसे बड़ी सुर्खी में क्यों आई है और किसने दी है ये? और ये संदेह जो प्रकट हुआ मन में, उसका जवाब तब मिला जब उसके दूसरे दिन भारी संख्या में इंडिया गेट पर हजारों नवयुवक नवयुवतियां ये बलात्कार के विरुद्ध आंदोलन करने लग गई। बापू, ये बड़ा भारी षड्यंत्र है। बिल्कुल बिल्कुल, ये षड्यंत्र है। पैसा दे करके वो समाचार छपवाया गया। आपको पता नहीं, बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि पैसा देकर प्रथम पृष्ठ पर समाचार छपते हैं आजकल। ये समाचार पत्र नहीं है, पैसा देकर छापने वाले हैं। ये पैसा देकर छपवाया गया और उसके पीछे षड्यंत्र बनाया गया कि पूरे देश में अमेरिका के यहां पर एनजीओज काम करते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, क्लिंटन के संगठन काम करते हैं। वो सब इंडिया गेट के सड़क पर वो कौन सी जीन्स पहने हुए सब स्कर्ट और लड़के और लड़कियां निकल रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। वो सब हैं जो कि भारतीय संस्कृति छोड़कर और अमेरिका की संस्कृति में ही नहीं रम गए हैं। उनके पैसे पर संगठन चला रहे हैं, क्लिंटन के पैसा आता है उसके संगठन चला रहे हैं। ऐसा लगता है कि शायद भारत के भीतर नवयुवक और नव युवतियां जग गई हैं और एक बहुत बड़ी क्रांति पैदा हो रही है देश में। ये क्रांति अमेरिका के संगठन इस देश में करवा रहे हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं इस बात की। अमेरिका की संस्कृति भारत में कैसे थोपी जाए, इसके जो अनेक प्रयत्न हैं उसमें से ये भी एक प्रयत्न है। और फिर हमारे बड़े बड़े महात्माओं को, बड़े बड़े संगठन के प्रमुखों को बदनाम करने के लिए उनके मुख से वो बातें कहलवाई जा रही हैं जिससे कि हमारे बड़े बड़े महात्माओं और हमारे बड़े बड़े संगठनों के प्रमुखों के प्रति श्रद्धा समाप्त होने लग जाए। बापू, मेरे मन को बड़ा कष्ट इसलिए होता है जी कि सबसे बड़ा प्रवचनकार कौन है, कथाकार कौन है इस देश में?
तो बापू का नाम तो सब जानते हैं। पूरे देश के भीतर सबसे ऊपर बापू का नाम दिखाई पड़ता है। इसलिए बापू को बदनाम करो, श्रद्धा समाप्त करो। इसके लिए कल मेरे पास आए थे बापू जी, कि यहां आग लगाना चाहते हैं। मैंने कहा कौन आग लगाना चाहता है? वही किराए के ठट्टू हैं बापू। जो हमने कहा कि हमारे बगल में लगा हुआ है विश्व हिंदू परिषद, हम मारेंगे नहीं, पकड़ पकड़ कर बंद कर लेंगे सबको, और उनके मुंह से कहलवा लेंगे कि किसने तुमको भेजा है, कहां से पैसा आता है। हाँ, पोल खुल जाएगा उनका। हाँ, पोल खुल जाएगी। आओ तुम अब की बार देख लेंगे, हम तो बगल में बैठे हुए हैं, आओ। बापू महात्माओं में, हमारे देश में आचार्यों में शिरोमणि शंकराचार्य, कांची के शंकराचार्य, उन पर हत्या का आरोप लगा करके उनके प्रति श्रद्धा समाप्त करने के लिए उनको बंदी बना लिया गया बापू, इससे बढ़ करके। और हमारे देश का अपमान क्या होगा, ये अपमान कर रहे हैं ये सब इस देश के भीतर बैठे हुए। एक ईसाई मुख्यमंत्री ने दिवाली की रात को शंकराचार्य जी को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। तो शंकराचार्य की हत्या करेंगे नहीं। ये जो बैठे हुए हैं सब क्लिंटन के जो यहां पर संगठन चल रहे हैं, उनके द्वारा ये आरोप लगवाया जा रहा है। और ईसाई मुख्यमंत्री वो देख रहा है कि किस प्रकार से हम देश के सर्वोच्च संत को हम गिरफ्तार करके अंदर बंद करके और श्रद्धा नष्ट करने का प्रयत्न कर सकते हैं। तो क्या बापू के प्रति श्रद्धा नष्ट कर सकते हैं वो? शंकराचार्य जी, कांचे आचार्य हमारे, उनके प्रति श्रद्धा नष्ट कर सकते हैं? जयेंद्र सरस्वती के प्रति उनकी श्रद्धा तो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है, कौन रोक सकता है? मगर ये पश्चिम के जो किराए के लोग यहां पर, जो मैंने पूछा था कि बापू का कार्यक्रम या गुजरात में भी क्यों नहीं होने देते हो? उनके गृह मंत्री से पूछा, उसने कहा बड़े भारी संघर्ष करने लोग आ जाते हैं, हम क्या करें? लोग मारपीट करने आ जाते हैं, हिंसा करने आ जाते हैं, तो हम तो बापू से कहते हैं भाई आपका कार्यक्रम आप मत करो। ये कोई तरीका है? जो करने के लिए आते हैं सबको ठीक प्रकार से अंदर बंद करके पता लगाओ ये कौन है ये लोग। मैंने बापू से कहा था पिछले बार कि एक यंत्र बना है आणविक ऊर्जा का, तमिलनाडु के भीतर 6 महीने तक उसको चलने नहीं दिया। उसके बाद फिर ये भेद खुला कि 1300 संगठन, ये क्लिंटन के जो अमेरिका के भारत के भीतर चलते हैं, उनके पीछे चर्च, ये सब मिलकर के वहां पर रोज आंदोलन करने जाते थे। जैसे यहां पर बापू के यहां आंदोलन करने आते हैं, झगड़ा करने के लिए आते हैं, ये सब वही लोग हैं। 6 महीने के बाद पता लगा, उसके बाद सरकार ने उनके ऊपर रोक लगाई, गिरफ्तार किए, बंद हो गया। तो बंद तो होना ही था। और अब वो यंत्र, ऊर्जा का यंत्र अब चालू हो गया है। अब इस देश में हर प्रांत में, हमारे नेपाल में ये जो विदेशी जो संगठन काम कर रहे हैं नेपाल में, उनका लेखा जोखा करने वाले हमारे ही एक कार्यकर्ता है। उन्होंने कहा कि मैं 18,000 ये विदेश के जो यहां संगठन चलते हैं और उनका सारा अकाउंट देखता हूं मैं, 18,000। जब एक नेपाल के अंदर ही इतनी बड़ी संख्या में ये सब कार्य करते हैं और ये अमेरिका के लिए काम करते हैं, उनकी संस्कृति का प्रचार करने के लिए, उनके धर्म का प्रचार करने के लिए सब काम करते हैं। बड़ा भारी पैसा अमेरिका की, यूरोप की कंपनियों का इस देश के भीतर संगठन चलाने के लिए आता है और वो
हमारे देश में हमारे महात्माओं को बदनाम करने के लिए लगे हुए हैं। बापू, कोई ठीक से सरकार आ जाए, इन सब की ठीक से मरम्मत करे, पैसा बाहर से ना आने दे, तो इस देश के भीतर किसी की मजाल नहीं है कि हमारे संतों के विषय में कुछ भी बोलने का साहस कर सके। और सबसे पहले तो प्रज्ञा भारती को महाराज जी पकड़ा गया कि भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, भगवा से आतंकवाद से डरते हो तुम, और दुनिया को बताना चाहे तो ये भगवे जो है, ये भगवा करने वाले सब आतंकवादी हैं। बापू, मुझको पुट्टपर्ती के बाबा ने भेजा था एक व्यक्ति को जी। वो मुझसे चेन्नई में मिलने, मैंने कहा भाई मैं चेन्नई में हूं, तुम्हें कैसे पता लगा? उसने कहा मैं बहुत खोजता रहा कि अशोक जी कहाँ हैं, मुझे उनसे बात करनी, क्योंकि पुट्टपर्ती के बाबा ने कहा कि जाकर तुरंत बताओ अशोक जी को। मैंने कहा आप कैसे आए हैं? उन्होंने कहा कि मैं इसलिए आया हूं कि सोनिया, उनकी एक बड़ी सहेली ये ग्रीस में रहती है, और उस सहेली ने जो कुछ बातें सोनिया से होती रहती हैं उसकी, तो पुट्टपर्ती के बाबा के पास आकर के उसने कहा कि सोनिया से मेरी चर्चा हुई है। उस ग्रीस महिला ने बताया कि सोनिया ने कहा है, ये पुट्टपर्ती के बाबा को बता रही हो, कि सोनिया ने कहा है कि मैं देखती हूं, ये 2007-8 की बात है बाबा। हाँ। मैं देखती हूं, सोनिया ने कहा है कि मैं देखती हूं कि इस देश के भीतर संतों के प्रति श्रद्धा किस प्रकार से मैं ये बनी रहती है, मैं उसको नष्ट करके रहूंगी। तभी ध्यान में आया मेरे कि बड़े बड़े संतों की श्रद्धा नष्ट करने के लिए वो अनेक अपराध उनके ऊपर लगाने के लिए कोशिश में है। ये बात उसने कही जाकर के पुट्टपर्ती के बाबा को। वो ग्रीस की जो महिला थी, जो सोनिया जी के प्रति मित्रता रखती है, उसने ये बात जाकर के कही कि सोनिया से मेरी बात हुई, उसने ऐसा कहा है। और उसने कहा बड़े बड़े हिंदू संगठन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके बड़े प्रचारकों के प्रति बड़ी श्रद्धा लोगों की है, वो मैं श्रद्धा नष्ट कर दूंगी, सबके ऊपर अपराध लगा दूंगी। ये क्रिया चल रही है पिछले 10 वर्ष से, जब से सोनिया जी आई हैं। वो हमारे संतों के प्रति श्रद्धा नष्ट करना चाहती हैं, और उनके जो विदेश के संगठन हैं जो काम कर रहे हैं। बापू, ये मुबारक करके था, एक राज्य कर रहा था इजिप्ट में, मिस्र में, उसके विरुद्ध यही जो एनजीओस हैं, इन्होंने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। हाँ, मुबारक। ये आंदोलन उसी अमेरिका के उसी प्रकार के जो विदेशी संगठन उनके द्वारा खड़ा किया गया था। मुझको लोग कहते हैं कि ये जो अभी रेप के विरुद्ध, बलात्कार के विरुद्ध आंदोलन हुआ, ये देश में बड़ी बड़ी क्रांति ला रहे हैं। मैं तो बापू से इस चरणों में इतने कहता हूं कि बापू, किसी प्रकार से आप तो महाशक्ति है, भगवत शक्ति आपके साथ है, किसी प्रकार से सोनिया और ये जो सेक्युलरवादी सरकारों से मुक्ति दिलाइए, हिंदुत्ववादी सरकार को लाइए। अगर हिंदुत्ववादी सरकार आती है तो इन सब से हम सब निपट लेंगे। इन सबको, इस देश की संस्कृति को नष्ट करने के स्थान पर ये तो भारत, महाराज जी, आप जो नित्य संस्कृति का पाठ सबको सिखा रहे हैं, यही पाठ दुनिया को सिखाने के लिए आप आगे शायद भारत को करना पड़ेगा। मगर ये कार्य तो तभी हो सकता है जबकि हम इन दुष्ट शक्तियों से मुक्त हो जाएं। मैं तो बड़ा इस मामले में बाबा उग्र बोलता रहता हूं। लोग कहते भी हैं अशोक बड़ा उग्र बोलता है, मेरे मन में पीड़ा होती रहती है इसलिए बोलता रहता हूं। कि पीड़ा तो है बाबू, और सारे मसले जो आज देश में हल नहीं हो रहे हैं उसका कारण केवल एक ही है। इस देश के भीतर पश्चिम की संस्कृति हमारे देश में इतनी इसने ऐसा जकड़ पैदा की हुई है कि न तो हमारा जन्मभूमि का मंदिर बन सकता है, और हमारे देश में हम कितनी कोशिश करते हैं
1 करोड़ गौ हत्या होती रहती है, कोई रोक नहीं पा रहा है। हर साल 1 करोड़ गौएं हत्या हो जाती है। जब देश आजाद हुआ था उस समय जितनी गौएं थी, आज भी उतनी ही गौएं हैं। तो 1 करोड़ गौओं की हत्या होती, इसीलिए गौ की संख्या बढ़ नहीं पाई हमारे देश में। हमारे तो देश को, उनको मालूम है गंगा इसके प्रति कितनी निष्ठा है। सारा देश भारी संख्या में गंगा के प्रति आकर्षित खींचा चला आ रहा है। इसी गंगा को नष्ट करो। जमुना मृत घोषित कर दी गई है दिल्ली में, और गंगा कब मृत घोषित हो जाएगी? तो उसको जितना प्रदूषण कर सकते हो प्रदूषण करते चले जाओ। इस गंगा को नष्ट करने का बड़ा भारी प्रयास चल रहा है। ये जब तक ये सेक्युलरवादी लोग इस देश के भीतर राज्य करेंगे, तब तक हमारे देश की संस्कृति को ऊपर उठने का जो मुक्त, जो हमारी भावनाएं, हमारी आकांक्षाएं हैं, वह हम पूरी नहीं कर सकेंगे। बापू, हम तो आपसे चरणों में यही प्रार्थना करते हैं। आप तो सब बड़े भगवत साधक हैं आप, और भगवान की बड़ी शक्ति है आपके पास। किसी प्रकार से इस देश के भीतर हिंदुत्व की सरकार आए और इस देश के भीतर हमारी संस्कृति फले फूले, संस्कृति के आधार पर इस देश का विकास हो, धर्म की रक्षा करते हुए इस देश का विकास हो, इतना ही आपके चरणों में मैं निवेदन करना चाहता हूं। आपने मुझको बोलने कहा, मेरे मन में दुख रहता है, कष्ट रहता है, तो मैं बोलता भी रहता हूं। और मेरी इच्छा नहीं थी, क्योंकि एक बहुत सुंदर आपके प्रवचन चलते हैं, मैं ही खुद सुनना चाहता था, यहीं से बैठकर ठीक से सुनता था बापू। तो आपने मुझे यहाँ बुला करके और ये रंग में भंग करा दिया है, तो मैं प्रार्थना करता हूँ और क्षमा भी मांगता हूँ कि इस रंग में भंग करने का जो दोष नहीं, उससे रंग में साहस का रंग मिला है। साहब है मेरा रंग रेज, सूझबूझ का संग मिला है। रंग में सूझबूझ का संग मिला है। अब आप थोड़ी देर बैठो, रेलगाड़ी को मैं बुलाता हूँ और देखो कैसे मैं रंग छांटता हूँ सुवास का। मैं जल्दी 5-7 मिनट में ये रेलगाड़ी का खेल करता हूँ, आप देखना थोड़ा। हाँ, जो कल रात को थे वे हाथ ऊपर करो, ठीक। और जो नहीं थे वे हाथ ऊपर करो। नए लोग आए। अब 17 तारीख तक तो ये रहेगा कार्यक्रम, फिर फरवरी के महीने में भी रहेगा। अब पूनम भी 25 की, फरवरी की पूनम 25 की। जाओ भाई, सब बात में पता चला। रेलगाड़ी जल्दी ले आओ, जहाँ तक रेलगाड़ी जाती है वहाँ तक पटरियां जहाँ तक बिछी है, उसके पीछे भी अशोक साहब लोग बैठे हैं। मेरी नजर जहाँ नहीं पहुँचती वहाँ भी लोग पहुँचे हुए। वही तो मैं रेलगाड़ी वाले आश्रम के बच्चों को शाबाश देता हूँ कि रेलगाड़ी बनाकर मेरे और भक्तों के बीच की दूरी काफी कम कर दी। फिर भी कहीं पीछे और दूर लोग बैठे। रेलगाड़ी को भी शाबाश दो। विश्व में ये पहली रेलगाड़ी है जो सत्संगियों के बीच चले, पंडाल में रेलगाड़ी चले, किसी नेता की या किसी की। ये पहली रेलगाड़ी है कि पब्लिक, सत्संग के पब्लिक के बीच रेलगाड़ी चले, ये पहली है। और इस रेलगाड़ी की एक खासियत है, अभी सुगंधित द्रव्य छिड़काव करेगी, माहौल सुगंधित हो जाएगा। फिर तुलसी की टॉफियां उछालेगी, वो भी दूर तक पहुंचेंगी। लेकिन अशोक साहब को तो मैं 2-4-5 मिनट बैठने का अर्ज कर सकता हूँ कि वे तपस्वी आदमी, उम्र लायक हैं, जरा सा कुछ भी सुनते हैं संस्कृति के हानि का तो इनका हृदय द्रवीभूत हो जाता है। मैं तो चाहूंगा कि भारत को, हे भगवान, 1000 नहीं तो 100 अशोक सिंगल दे दे, बस विश्व का मंगल हो जाए। 100 नहीं देता है तो 1 डजन ही दे दे, 1 डजन ही दे दे, काम बन जाएगा। नारायण हरि हरि ओम, हरि हरि ओम हरि। इस बार 2 पूनम है, 26 तारीख की भी है, 27 तारीख की भी है। बापू 1,
लेकिन प्रोग्राम 3 जगह, अहमदाबाद पूनम होगी, दिल्ली में भी होगी और इलाहाबाद में, ये प्रयागराज में भी होगी। ऐसा मैं जमा रहा हूँ। अहमदाबाद में 25-26 सुबह तक और 26-27 सुबह तक दिल्ली में और 27 दोपहर शाम को यहाँ। कल मैं यहाँ सुबह को आने वाला था लेकिन हवाई जहाज ही कैंसिल हो गया, तो फिर मैं वाराणसी के जहाज में 4 बजे जो उड़ता है उसमें आया, इसीलिए रात हो गई। नहीं तो मैं तो तुम्हारे लिए, तो तुम मेरे लिए तड़प रहे थे, मैं तुम्हारे लिए तड़प रहा था। फिर इधर वहां देखो, उनको दर्शन दो। अभी बैठे रहेंगे इधर, रेलगाड़ी का आनंद। नारायण हरि, हरि ओम हरि। तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, तुम मेरी हिम्मत, तुम मेरी ताकत, तुमसे डरती हर आफत, तुमसे डरती हर आफत, बिगड़ी सब की बनाए हो जोगी, बिगड़ी तू सब की बनाए मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में। दुर्बलता खींच के लाया, तेरा प्यार खींच के लाया, तूने कैसा जादू चलाया, तूने कैसा जादू चलाया। दुख भगाया ओ जोगी, दुख चिंता को भगाया मेरे जोगी। जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार में, जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे जोग में। आप सुगंधित द्रव्य आ रहा है क्या? अशोक साहब, सुगंधी आप तक पहुँचे तो बताना। सुगंधी आई क्या? सुगंधी आ रही है? सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंधी आई? आई? अशोक सिंघल साहब के चरणों में श्रद्धांजलि पहुंच गई। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पहुंच गई, साधु संतों के चरणों में पहुंच गई। जहां पहुंचे हाथ ऊपर करो। ओ जय जय। अब पूरे पंडाल में पहुंचेगी। और ये रेलवे अशोक सिंघल साहब, नाम इसका ये रखते हैं हम आज के दिन। ये रेलवे अशोक सिंघल साहब।